लौट जाती है उधर को भी नजर, क्या कीजिए अब भी दिलकश है तेरा हुस्न, मगर क्या कीजिए अब भी दिलकश है तेरा। पंचायत ने हमें पसंद की शादी करने की वजह से कारोकारी करने का हुक्म दे दिया है, इसीलिए हम भाग के यहाँ आ गए हैं। तुमने किसी को बताया तो नहीं कि तुम यहाँ आ रहे हो? देख यार, अगर तुझे कोई मसला है तो हम यहाँ से चले जाते हैं। देख, मुझे कोई मसला नहीं है। मुझे डर है कि वो लोग तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ तक ना आ जाए। वैसे तकरीर अच्छी कर लेती हैं आप। जानने का हक, सच सुनना, सच बोलना और अपने मजहब के तहत इबादत करना। इजलास या जलसा और तंजीम साजी हर पाकिस्तानी का बुनियादी हक है। भाई, अगर मेहनत हम करते हैं तो हमें हमारा हक मिलना चाहिए कि नहीं? हक? हाँ जी, क्यों नहीं।
देखो, जब सूरज चमकता है तो उसकी हरारत और रोशनी से हर कोई फैज़याब होता है। गरीब के झोंपड़े पे बारिश की बूंद तो वही होती है, लेकिन अमीर की छत नहीं टपकती। बारिश के रेले का नशेब हमेशा गरीब की झोंपड़ी की तरफ होता है मेरी जान। दरख्त कट गया लेकिन वो राबते नासिर, तमाम रात परिंदे ज़मीं पे बैठे रहे। आलूदगी की यही रफ्तार रही तो वो वक्त दूर नहीं जब मिनरल वाटर की तरह अब गाड़ियों और घरों में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के सिलेंडर रखेंगे। तो यार फिर क्या करें, कहाँ जाएं? तमाम बच्चों को मयारी तालीम के यकसा मौक़े फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है और मैट्रिक तक मुफ्त तालीमी सहूलत देना आइन का हिस्सा। मगर आपके मुल्क में 55 लाख बच्चे आज भी स्कूल नहीं जाते। आज आप फैसला करें कि मिनिस्टर का बेटा भी सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। बिल्कुल, कल आप फ़र्क देख लीजिएगा। भाई, हमें एक कौम बनना होगा। हमारे यहाँ भी डेफिनेशन तो लिंकन साहब वाली है, मगर हिज्जे थोड़े मुख्तलिफ हैं। हाँ, मगर मैं भी कहता हूँ कि अवाम की राय दहिंदगी के अलावा तरक्की का कोई रास्ता नहीं। वक्त चाहिए। ये मुमकिन नहीं कि आप सुबह उठेंगे तो 5 पेड़ों पर नई कौंपलें निकल आएंगी। वक्त दें, जमहूरियत, इंतखाबात, अवामो नुमाइंदगान के रवाबत। खुद एहतसाबी का अमल भी ज़रूरी है। सियासत कोई पेशा नहीं, सियासत एक जिम्मेदारी का नाम है, एक फरीज़ा है। भाई, अगर आपको किसी सियासतदान से इख्तलाफ है तो आप उसे अगली बार वोट ना दें। सियासतदान अपने वोटर के लिए अमीन का दर्जा रखता है, मगर पेशे में उनका ताल्लुक गाहक और दुकानदार वाला होता है। बूढ़ी अम्मा को ये नहीं पता कि मुल्क का सदर और वजीर आज़म कौन है, मगर उसका घर वाला उसे ये ज़रूर बताता है कि ठप्पा कहाँ लगाना है। आज के नाम और आज के गम के नाम, आज के गम की है जिंदगी के भरे गुलसिता से। इंसानी बराबरी, दलील, एहसास, ज़मीर, आवाज़, शऊर। कहने को तो ये 5-7 अल्फाज हैं, मगर तारीख ये बताती है कि इन अल्फाज और इनके पीछे छुपे जज्बे ने कौमों की तकदीर बदल दी। I want to get the language right tonight. I want to get the language so right that everybody here will cry out, yes, I'm black, I'm proud of it, I'm black and beautiful. HRCP को अपने काम का आगाज किए हुए आज कमोबेश 3 दहाइयां होने को हैं। हम शायद अपने लोगों के लिए वो कुछ नहीं कर सके जिसकी वो हमसे तवक्को करते हैं, मगर हमने अपने तई महदूद वसाइल में वो सब करने की कोशिश जरूर की जो लोगों की जिंदगियों में बेहतरी ला सके। ज़मीर, ये ज़मीर क्या होता है? तुमने देखा है कभी ये कैसा होता है? तुम्हें इसकी सदाएं सुनाई देती हैं? ये कहाँ होता है? इसकी लौ क्यों हमारे अंदर ही अंदर दहकती रहती है? ये क्यों रात रात भर मुझे अपने ही कटहरे में खड़ा किए रखता है? ये क्यों सवालों जवाब करता है? ये क्यों मेरा एहतसाब करता है? क्या मैं उम्र भर इसको यूं ही जवाब दे रहूंगा? क्या ये सबका एक जैसा होता है? क्या ये मर भी जाता है? ये मुझसे पूछता है कि तुमने 67 साल कहाँ गंवा दिए। ये मुझसे पूछता है कि तुमने अपने मुल्क के साथ क्या किया।
ये ऐसा तो नहीं था जैसा तुमने इसे बना दिया। मुंतशिर, परेशान हाल, कटा फटा, जख्म खुर्दा, लहू लहू पाकिस्तान। ये मुझसे पूछते हैं कहाँ है जिनाह का पाकिस्तान, जो कि होना था सबका पाकिस्तान। खुशहाल मुस्कुराता हुआ मुत्तहद पाकिस्तान। मुत्तहद पाकिस्तान, मुत्तहद पाकिस्तान, मुत्तहद पाकिस्तान। बस्ती चरागा में रामचंद की किराने की दुकान है। इसी मोहल्ले में प्रोफेसर जफर का भी घर है। उन्होंने इमरानियात और फलसफे में मास्टर्स किया हुआ है। कोई भी अहम मामला या मसला हो और प्रोफेसर जफर से मशवरा ना किया जाए, ये मुमकिन नहीं। जफर साहब खुद भी हर भलाई के काम में पेश रहते हैं। बस्ती चरागा में साइमन गिल भी रहते हैं, जो एक हाई स्कूल में रियाजी पढ़ाते हैं और शाम के वक्त बच्चों को घर पर ट्यूशन। कैथरीन, उनकी बेगम, एक निजी अस्पताल में सीनियर नर्स है। गोगी भी इसी मोहल्ले का बासी है और उसका हुमायूं जैसे गुमराह लोगों के साथ उठना बैठना है। गोगी के घर की दीवार साइमन के घर के साथ लगती है और वहां रोज जुआ खेला जाता है। लगता है जैसे बस्ती चरागा को किसी की नजर लग गई और अमनो आश्ती से गुजरती हुई खुशगवार जिंदगी ने एकदम अपना मुंह फेर लिया। असल मसला तो अपनी सोच को तब्दील करने का है। आओ मैडम, कभी हमें भी टीका लगा दो ना। लगा दो ना। नौजवान है गोगी नाम का, उसको जी किसी ने छुरियां मारकर जख्मी कर दिया है। उसके बारे में रिपोर्ट लिखवानी थी मैंने। जी जी, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं उसको लेकर, नूर हॉस्पिटल। मुझे माफ़ कर दो यार, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। साइमन सर, मैं आपसे भी माफ़ी मांगता हूँ। मैं भाभी साहिबा से भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लूँगा। मैं उन लोगों की बातों में आके भूल गया था कि मेरी असल जड़ें तो आप लोगों में हैं।